कि बच्चों को, लोगों को ये बताया जा सके कि जो हमारी जो विभाजन हुआ देश का, उसकी त्रासदी क्या थी और हम कैसे उससे समझ के, जान के राष्ट्र एकता की ओर अग्रसर हो सके। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्य डाकघर में विभाजन के संबंध में दर्शाई गई प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में देश के विभाजन के समय की स्थिति को दर्शाया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी है जो हमारी विभाजन स्वतंत्रता जो जब मिली और विभाजन हुआ तो उसको याद करने के लिए भारत सरकार का उपक्रम है कि बच्चों को, लोगों को ये बताया जा सके कि जो हमारी जो विभाजन हुआ देश का, उसकी त्रासदी क्या थी और हम कैसे उससे समझ के, जान के राष्ट्र एकता की ओर अग्रसर हो सके। तो हमारा ये एक छोटा प्रयास है और हम इसमें बच्चों को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, उनको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें जिससे वो समझ पाएँ कि जो विभाजन की जो त्रासदी होती है वो कैसी होती है। ये हमारे इस समय स्वतंत्रता सेनानी भी बहुत विरले हो गए हैं। इतने 75 साल हो गए हमारे आज़ादी के। तो हमारे बीच श्री शोभाराम जी हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं और स्वतंत्रता में उन्होंने हिस्सा लिया और हम सबको मोटिवेट किया, आशीर्वाद का वचन दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। प्राइम मिनिस्टर महोदय ने जो विभाजन का जो तस्वीर बतलाई, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं इनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी पैराइटी पे रखते, इससे विभाजन को भी रखो। पहले पैराइटी पे इसी को ही रखना चाहिए कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया। अब ये जो विभाजन तो होना ही है, विभाजन होता तो थोड़ा बहुत तो भाई घर को जब दिवाली आती है तो अपन पहुंचते हैं, करते हैं, उसको कोई सामान गिरता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है। तो इस माफिक से जो है ये हुआ, विभाजन में बड़ी तकलीफ़ें हुई लोगों को। वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा प्रयास है कि विभाजन को मतलब इन्होंने बतलाया। लेकिन असली काम जो अंग्रेज भारत 200 साल से राज कर रहे थे, उनका बिल्कुल ही कहीं जिक्र नहीं आया। जिन्होंने इस आज़ादी को दिलाई, सैकड़ों लोग इस धरती, भारत धरती माता को खून दिया और उन्होंने मर गए। सन 47 की आज़ादी भी नहीं देख पाए और 40 साल तक जो कांग्रेस ने शासन करा, भारत के अंदर सब स्वतंत्रता सेनानी थे। पार्लियामेंट में, राज्य विधानसभा में, मतलब थ्रू ऑफ इंडिया। तो ये मेरा फिर निवेदन है भारत सरकार से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से, कि ये थोड़ा सा एक स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक थोड़ा दर्शाते कि भाई कैसे इन्होंने आज़ादी में मरे। जैसे कुरुक्षेत्र में खून बहा, ऐसे उन लोगों ने खून बहा और जो है बेचारों ने सन 47 की मतलब आज़ादी भी 15 अगस्त को नहीं देखी। और एक बड़ा मतलब आज़ादी का मैंने प्रैक्टिकल वो देखा जब आज़ादी पार्लियामेंट रात भर चली, 4:30 बजे ख़त्म हुई। 14 अगस्त को मतलब पार्लियामेंट 14 अगस्त की नाइट की बात है। फिर सुबह 15 अगस्त हो गया। फिर वो सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्टेटों में, वो पहले ही तय हो गया था कि भाई कैसे कौन क्या जाएगा, अपन को पार्लियामेंट चलानी है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि मैं भी फिर यहाँ पर, मैं भी वहीं था दिल्ली में, तो मैं भी उन लोगों के साथ आ गया अजमेर। और जब मैंने तो कई होकर जब देखा तो 15 अगस्त की हम शाम को जब निकले तो हर गांव के अंदर कि एक मेरा दोस्त बोलने लगा, तो इनका ब्रजमोहन जी शर्मा थे, यहाँ स्टेट मिनिस्टर थे। तो उनके
जो थे, कोई साले साहब थे, वो मुझे लेके गए अजमेर ज़िले में, तो सब गांवों के अंदर दिए जल रहे। उनको सब गांव वालों को ये मालूम पड़ गया कि भाई वहाँ का अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों को भगा दिया, 200 साल राज करा। स्कूलों में सब होना चाहिए। आपको क्या पता लगेगा कि आज़ादी कैसे ली? आज़ादी कैसे ली किसी को पता ही नहीं, हमारी नई जनरेशन को पता ही नहीं।